ये तो हम उनका काम ही कर दिखा रहे हैं ना। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनको जवाब दे रहे हैं, जनता को जवाब नहीं दे रहे हैं। जो लोग 9 साल तक उस पार्टी में रहे और जब छोड़ करके आए तो उनको कहा कि वो दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है, बयान उठाइए पुराना। और जब यहाँ छोड़ करके गए तब लोग कहे कि दलित विरोधी है। तो किसी व्यक्ति को 11 साल लग जाए किसी को समझने में कि वो कैसा व्यक्ति है और किसका पक्षधर और किसका विरोधी है, तो उसका क्या कहा जा सकता है। टिकट का जब बंटवारा होगा तो क्या हम माने कि उचित प्रतिनिधित्व दलितों को आप देंगे टिकट बंटवारे के? सुरक्षित सीट ही नहीं, बाकी सीटों से जो रिजर्वेशन रोस्टर है उसका पालन करेंगे आप लोग? जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश में नए राजनीतिक चेहरों का लाने का काम किया, पहली बार जब पंचायतों में आरक्षण लागू कराया, लगभग 10,000 ऐसे प्रतिनिधित्व को इस प्रदेश में दलितों को आरक्षण देकर मुखिया और जिला परिषद बनाने का काम किया, तो उस व्यक्ति से ये प्रश्न पूछने का क्या सवाल है। निश्चित रूप से नीतीश जी को जब जब मौका मिलेगा, जो व्यक्ति अपना पद एक महादलित को दे सकता है, तो उस व्यक्ति से हम समझते हैं कि ये प्रश्न पूछने का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, एनसी जो आप आंकड़े बता रहे हैं, उन आंकड़ों को अगर आप पूरा देखिएगा तो उन आंकड़ों में कमी भी आई। दलितों पे जो अत्याचार के जो पहले आंकड़े हैं, 15 वर्ष का आप कार्यकाल देखिए किस तरह से इस प्रदेश में नरसंहार हुए दलितों पर, और नीतीश कुमार के 15 वर्ष के कार्यकाल को देखिए कितने क्या हुआ इन 15 वर्ष के कार्यकाल में। इसलिए आंकड़े अगर आप देखिएगा, आंकड़ों में कमी आई है, आंकड़ों में कमी आई है, दलितों के अत्याचारों पर कमी आई है। दलितों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल किया गया है इन 15 वर्ष के कार्यकाल में। नरसंहार की बात है, जहाँ जो दलित एक्यूज थे वो तो सजा पाए, लेकिन जो दूसरे जाति एक्यूज थे वो हमारा एक सेकंड बने हुए बिहार सरकार नहीं गई, नहीं। और 2006 में आपकी सरकार बनने के बाद आपने अमीनदास आयोग को स्क्रैप किया, जो रणवीर सेना और एक कुछ नेताओं का साठगांठ को उजागर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आपने उसको स्क्रैप किया। आखिर क्यों किया ऐसे? सबसे ज्यादा दलितों की हत्या लालू यादव राज में हुई थी, अमीनदास आयोग बना था, आपकी सरकार आते ही उसे क्यों स्क्रैप की? आपने क्यों नहीं? कितने समय तक अमीनदास आयोग का चला रहा था? आपने भागलपुर दंगे के आरोपी को क्यों दोबारा सजा दिलाया? उस केस को क्यों खुलवाया था? वो तो उससे भी पुराना था। आपने भागलपुर दंगे का केस क्यों खुलवाया 2006 में, जबकि वो ये नरसंहार से भी पुराना? देखिए, अब हम समझा, न्यायालय का निर्णय होता है। न्यायालय के निर्णय में हमारी कोई भूमिका नहीं होती कि सरकार उसमें क्या भूमिका करती है। सरकार ने अपना पक्ष रखा, न्यायालय ने निर्णय दिया, जो न्याय निर्णय हुआ उसका सरकार अपने नए सरकार की ये जवाबदेही है और सरकार के मुखिया की जवाबदेही है कि जो योजनाओं का वो निर्माण करे उसके लिए बजट का प्रावधान करे। माननीय नेता ने, मैं मानता हूं कि माननीय नेता ने जितने बजट का प्रावधान किया पिछले अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में, आज़ाद हिंदुस्तान में उतने बजटों का प्रावधान, जो इंक्रीज ऑफ बजट इन शेड्यूल कास्ट, आज अभी तक किसी राज्य ने नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं कि नीतीश कुमार की भावना दलितों के उत्थान के लिए है, नीतीश कुमार की भावना अति पिछड़ों के उत्थान के लिए है, नीतीश कुमार की भावना महिलाओं के उत्थान के लिए। इसीलिए हमारा काम है कि जहां पर केसेस हो उस केसेसों का हम अपना अनुपालन करें ठीक से, उसका अनुसंधान करें ठीक से। न्याय निर्णय का काम कोर्ट का होता है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जी, सम्मानित रमेश ऋषिदेव जी और सभी पत्रकार बंधु, आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से समाज के आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े थे और हजारों वर्षों से जो इस प्रदेश में और इस देश में प्रताड़ित थे, उन लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त और मजबूत करने का काम किया। 40 करोड़ के कल्याण विभाग के बजट को माननीय नेता ने 2007 में विभाग का निर्माण कराया और आज 1600 करोड़ से ऊपर बजट करने का काम किया। चाहे इस प्रदेश में शिक्षा हो, इस प्रदेश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल हो और इस प्रदेश में आर्थिक रूप से नौजवानों को सबल करने का सवाल हो, तीनों
जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र है, इस पर माननीय नेता ने काम करने का काम किया। सबसे पहले इस देश में पहले मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हैं, जिसने 9th शेड्यूल के लिए, आरक्षण के 9th शेड्यूल के लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि इस देश में नीतीश कुमार से बड़ा कोई दलित प्रेमी मुख्यमंत्री नहीं है, जिसने न सिर्फ आरक्षण पर सबसे पहले आगे आकर के इन चीज़ों पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था जब 2000 में जब चार्ज इन्होंने लिया 2005 में, उसके बाद जो पंचायती राज के चुनाव हुए, उसमें कैसे दलितों का नया प्रतिनिधित्व आए, नया नेतृत्व आए, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, जो हजारों साल तक जो लोग कभी ये सपना में भी नहीं सोच सकते थे कि हम मुखिया बन सकते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बन सकते हैं, उन लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त और नए नेतृत्व को लाने का काम किया। जहाँ तक कुछ लोग कहते हैं, जो लोग लंबे समय तक इस प्रदेश में इस पार्टी में रहे, उस पार्टी में थे, क्या बोल करके आए, लंबे समय तक इस पार्टी में रहे, चाहे उदय नारायण चौधरी जी हो, उदय नारायण चौधरी जी को 10 वर्ष तक बिहार विधानसभा का, आजाद हिंदुस्तान में ये पहली घटना है कि कोई दलित 2-2 टर्म बिहार विधानसभा का अध्यक्ष रहा हो, वो भी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया। और माननीय नेता ने अपने जाने के बाद किसको चुना इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो वो भी महादलित को। तो ये इस सोच को प्रमाणित करता है कि नेता एक दलित प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के दलितों को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। हम आग्रह करते हैं, परिवहन मंत्री भी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के हमारे मंत्री भी हैं, वो भी अपने विस्तार से इसका चर्चा करेंगे। माननीय प्रेमा जी भी हैं, दलित नेत्री हैं, लंबे समय तक दलितों पर इन्होंने दलितों के लिए काम किया है, प्रतिनिधित्व किया है, और आरजेडी से नीतीश कुमार के नेतृत्व को अपना सफल नेतृत्व मानते हुए उनके नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की है। अब हम आग्रह करेंगे महेश्वर हजारी जी से, इसलिए हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। ये जो आप कमेंट, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं, जिसकी जानकारी हमारे पास है, जिसकी जानकारी हमारे पास है, मैं उसी पर आपका जवाब दूंगा। जवाब दिया, लेकिन जो अपराध के आंकड़े ये हमारे उसके, हाँ, नहीं, देखिए, उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार को ये कहना कि कोई 5 दलित नेता बैठकर हम ये कहें कि नीतीश कुमार सिर्फ दलित के हैं, कोई 5 अपर कास्ट के नेता बैठ के बोले कि नीतीश कुमार मेरे हैं, हम ये मानते हैं कि नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार ने 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा है और उस सपने पर काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति 15 साल पहले जो यहाँ पर शासनकाल था, उस प्रदेश के अति पिछड़ा महिलाओं और जो गरीब लोग थे, उनको लिए चरवाहा विद्यालय बनाया करता था, कृषि फार्म में चरवाहा विद्यालय बनते थे। और वही नीतीश कुमार इन 15 वर्षों में इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, IIT, BIT, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों का और संस्थाओं का निर्माण किया। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार उन जो समाज के आखिरी पायदान पर लोग हैं, उनको शिक्षित करना चाहता है, उनको सबल करना चाहता है। आप लेट मी फिनिश, व्हाई यू आर अनरिस्ट्रिक्टेड पोकिंग मी? वेट, रिलैक्स। आखिरी पैदान वाले को नंबर 2 पर दिया जा, हाँ, आखिरी पैदान वाले को नंबर 2 की कुर्सी दिया जा, मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया जा। दलितों की बात आप भी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता भी कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि दलितों को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं, ये तो एक राजनीतिक निर्णय है। कैसे दलितों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना करके किसी एक व्यक्ति को आप राजनीतिक रूप से सबल कर सकते हैं, लेकिन योजनाओं का निर्माण करके आप पूरे प्रदेश के दलितों को संरक्षित कर सकते हैं। नहीं, ये इससे हम लोगों से ज्यादा प्रसन्नता किसको होगी? लेकिन ये एक राजनीतिक निर्णय है और नेता इन सब चीजों पर निर्णय करते हैं। धन्यवाद।